फरीहा जब पैदा हुई थी तब ही बेहद खूबसूरत थी। इससे बड़ी उसकी एक बहन आलिया और एक भाई साहिल था। फरीहा सबसे छोटी थी। फरीहा का वालिद एक जमींदार आदमी था। गांव में इसकी इतनी जमीन थी कि उनका गुजर हो जाता था। हालात अच्छे नहीं तो बुरे भी नहीं थे। फरीहा की पैदाइश के 2 साल बाद उसकी 2 जुड़वां बहनें भी इस दुनिया में आ गई, जिनका नाम बतूल और चंदा रख दिया गया। यूं उनके घर के अफराद में इजाफा हो गया। फरीहा ने जब जवानी में कदम रखा तो इसके दीवानों में भी इजाफा होता गया। फरीहा उन सब बातों से वाकिफ थी, लेकिन इसका बाप एक सख्त मिजाज आदमी था तो वो इस किस्म की खुराफात से दूर ही रहती थी। काशिफ को फरीहा ने अपने चचाजाद की शादी में देखा तो इसे अपना दिल दे बैठी। काशिफ के बाप की जमीन फरीहा के वालिद की जमीन के साथ ही थी, लेकिन काशिफ बचपन से ही अपने मामों के यहाँ रहता था तो गांव में वो सालों बाद ही आता। अब इसका बड़ा भाई शादी के बाद शहर चला गया तो काशिफ के वालिदैन अकेले रह गए, इसीलिए वो वापस आ गया था। काशिफ एक खूबसूरत नौजवान था। फरीहा न चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचती जाती। काशिफ का भी अब कभी कभी उनके घर आना जाना हो गया था और वो फरीहा के भाई का दोस्त बन गया था और रकबा भी साथ था। फरीहा को घर में मौजूद पैसे की तंगी से शुरू से ही नफरत थी, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी। वक्त के साथ साथ काशिफ को भी फरीहा में दिलचस्पी हो गई थी। फरीहा थी ही हसीन, इसकी जवानी किसी भी मर्द को अपना दीवाना बना सकती थी। 1-2 बार काशिफ तन्हाई में फरीहा को अपने प्यार से आगाह कर गया था, पर फरीहा अपने बाप के डर से खामोश हो जाती थी। फरीहा की बड़ी बहन आलिया की साथ वाले गांव में शादी तय हो गई थी। फरीहा का बहनोई एक वाजिबी सा आदमी था। इसको अपनी इस बहन के रिश्ते पर बहुत एतराज था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बल्कि बदले में फरीहा के इकलौते भाई को आलिया की नंद पसंद आ गई थी। फरीहा की दोनों जुड़वां बहनें कमजोर और गहरे रंग की सी थीं और वो किसी तौर फरीहा से तो हरगिज ना मिलती थी। फरीहा के बाप रशीद को उन दोनों की बड़ी फिक्र थी। ना उन दोनों को कुछ ज्यादा समझ बूझ थी और ना जमाने का पता। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया। शादी पर आम सी तैयारी की गई, क्योंकि आलिया के ससुराल वाले भी उन्हीं की तरह आम से मुतवस्सित तबके के लोग थे। शादी पर फरीहा की नंद नाजिया ने साहिल पर अपने जलवों से खूब बिजलियां गिराई। साहिल मुकम्मल तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। मेहंदी की रात ही नाजिया जानबूझकर उधर रुक गई, जबकि इस हंगामे में साहिल ने इसे इशारा किया तो वो इसके पास चली गई और काफी देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहे। और फिर नाजिया फरीहा के पास वाली चारपाई पर जाकर सो गई। फरीहा की आंख खिल चुकी थी, पर वो ये सब समझने से कासिर रही। आलिया की शादी के दिन फरीहा बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसकी जवानी काशिफ को दीवाना बनाती जा रही थी। रुखसती तो हो गई थी। आलिया को जाते ही उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। कुछ रस्में भी हुई और आलिया के शौहर आयान को वो देखते ही पसंद आई थी। अगले दिन आलिया का वलीमा था। वलीमा के दिन सब लोगों ने ही आलिया के ससुराल जाना था, लेकिन फरीहा नहीं गई। फरीहा कहने लगी, अम्मा मैं तुझे कही रही हूं ना, रह लूंगी घर पर अकेली, और वैसे भी नानी रशीदा है ना घर, तुम लोग चले जाओ। काफी देर सब इस बात पर बहस करते रहे, लेकिन फरीहा खुद भी जाना नहीं चाह रही थी। आखिरकार नानी रशीदा और फरीहा को घर छोड़कर बाकी सब घर वाले आलिया के ससुराल चले गए। फरीहा का अब्बा तो बस इस ख्याल से फरीहा को घर ही छोड़ गया कि उन्होंने जल्द ही वापस आ जाना है, वरना वो इस मामले में बहुत सख्त आदमी था। सबके जाने के बाद फरीहा ने घर का दरवाजा बंद किया और कमरे में जाकर नानी रशीदा के पास ही लेट गई। आलिया के ससुराल वाले अच्छे लोग थे, सबकी खूब आओ भगत की गई। मुनासिब से मेकअप में दुल्हन के रूप में आलिया आयान को बेताब करती जा रही थी। फरीहा के दरवाजे पर अचानक होने वाली दस्तक से आंख खिल गई। इसने साथ सोई हुई नानी रशीदा को देखा, जो सुकून से सो रही थी। वो जाग भी रही होती तो क्या फर्क पड़ना था, वो कौन सा दरवाजे तक चल के जा पाती। फरीहा ने बेजार होते हुए अपनी चप्पल पहनी और दोपट्टे को ऐसे ही गिले में डालकर दरवाजा खोलने चली गई। कौन है, आ रही हो? फरीहा इस मुसलसल दस्तक से कोफ्त ज़दा हुई थी। मुकाबिल से कोई जवाब न आया। फरीहा ने जैसे ही जाके दरवाजा खोला, सामने काशिफ खड़ा था। फरीहा इसे देखकर घबरा गई। तुम क्या करने आए हो? अब्बा लोग कोई घर पर नहीं है। मैं तो बस ये देखने आया था कि कौन कौन नहीं गया, कोई काम हो तो बता दो। काशिफ ने आलिया के इस मासूम चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए कहा, लेकिन तुम क्यों नहीं गई? वैसे ही मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मेरी नजर तो नहीं लग गई। कल तुम तो बहुत प्यारी लग रही थी, काशिफ ने फरीहा के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा।
अच्छा फरीहा, मुझे अंदर तो आने दो। फरीहा कहने लगी, नानी सो रही है, तुम जाओ। नहीं फरीहा, मैं बस कुछ वक्त में चला जाऊंगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काशिफ के लहजे में आजिज़ी सी थी। फरीहा ने इसे अंदर आने दिया। वो काशिफ को लेकर किचन में आ गई। बोलो क्या बात है? फरीहा ने दरवाजे की ओट में होकर पूछा। काशिफ ने कुछ लम्हे इसके खूबसूरत चेहरे को देखा। इसने तेजी से आगे बढ़कर फरीहा का हाथ अपने हाथ में लिया। फरीहा बहुत घबरा गई थी। काशिफ फरीहा से कहने लगा, फरीहा मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं अब्बा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ, तुमसे तुम्हारी खुशी पूछना चाहता हूँ। कोई आ जाएगा, छोड़ दे मेरा हाथ। फरीहा ने हल्की सी आवाज निकाली थी। फरीहा, कोई नहीं आता, काशिफ ने फरीहा से कहा, जबकि फरीहा का डर और खौफ से बुरा हाल था। काशिफ ने एक लम्हे के लिए इसके चेहरे की तरफ देखा। वो सहमी हुई आंखें बंद किए हुए काशिफ के दिल में उतर गई। काशिफ ने इसके हाथ पर एक बोसा दिया। फरीहा ने मजीद खौफजदा होते ही आंखें खोल दी। दरवाजे की ओट में खड़ी फरीहा की सांस बहुत तेज हो चुकी थी। फरीहा देखो, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हें बस मोहब्बत करता हूँ, तुमसे अब जाता हूँ, दरवाजा लगा लेना। फरीहा से नजरें चुराता हुआ बोला था और बाहर निकल आया। फरीहा वहीं खड़ी अपनी धड़कनों को काबू करने में लगी रही थी। काफी देर बाद वो बाहर जाकर दरवाजे की कुंडी लगा के आई और चारपाई पर सो गई। साहिल ने जब से वलीमे पर नाजिया को देखा था, वो इससे अकेले बात करना चाहता था, लेकिन उनकी वापसी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाजिया भी रह रह कर बस साहिल की तरफ देख रही थी। नाजिया थी ही ऐसी के साहिल के दिल पर सवार थी। आखिरी वक्त तक भी साहिल को नाजिया से बात करने का मौका ना मिला। वो लोग दिन ढले ही वापस आ गए थे। आलिया के शौहर आयान को शहर में एक अहम काम था। वो आलिया को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी की खातिर वो वलीमे की शाम ही घर से चला गया। फरीहा ने पूरी रात काशिफ के बारे में सोचा था। इसका दिल काशिफ की तरफ गवाही देता जा रहा था। अगले दिन आलिया के घर उसका अब्बा आया और आकर इसे अपने घर ले आया था, क्योंकि उनके यहाँ ये रस्म थी। भाभी मैं भी आपके साथ चलूंगी, नाजिया ने बेजा एक रट लगाई हुई थी जब से इसे पता चला था कि भाभी मैके जा रही है। नाजिया, तेरा भाई भी घर पर नहीं है, मैं और तेरा अब्बा ही रह जाएंगे पीछे, तो फिर कभी चली जाना। लेकिन नाजिया बाज आने वाली नहीं थी। इसने अपने अब्बा को मिना ही लिया और आलिया और उसके बाप के साथ उनके घर आ गई। साहिल जो के बाहर से होकर आया था, घर कदम रखते ही रुक गया। नाजिया दोपट्टे से बेनियाज सामने लगे नल पर मुंह धो रही थी। साहिल आगे बढ़ा ही था कि आलिया सामने से आ गई। कैसे हो साहिल भाई? साहिल ने आगे बढ़कर इसे हाथ दिया। नाजिया का तो साहिल को देखते ही दिल बाग बाग हो गया था, इसी के लिए तो वो आई थी। कैसी हो नाजिया? साहिल ने आम से अंदाज में पूछा। प्यारी हो मैं तो, लेकिन तुम उदास से लग रहे हो, नाजिया ने फौरन जवाब दिया था तो सही, किसी से उदास? साहिल ने गहरी नजरों से इसे देखते हुए जवाब दिया। आलिया ने उनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो लोग कमरे में आ गए जहां सब खाना खाते थे और दोपहर का खाना खाने के बाद सब कामकाज में मसरूफ हो गए। फरीहा के साथ नाजिया की काफी दोस्ती हो गई थी। उस शाम को दोनों ने सब के लिए चाय बनाई, तो सबको देने के बाद वो दोनों साथ बने इहाते में साहिल को चाय देने चली गईं। साहिल काम कर रहा था, लेकिन चाय पीने के लिए वो इसी छोटे से कमरे में आ गया जहां नाजिया और फरीहा चाय लेकर आई थीं। वो साहिल के साथ ही बातों में लग गईं। फरीहा को नानी रशीदा की आवाजें आ रही थीं, जो कि जोर जोर से फरीहा को ही बुला रही थी। वो नाजिया को अभी आने का कहकर नानी रशीदा की बात सुनने चली गई। फरीहा के जाते ही साहिल ने चाय की प्याली ट्रे में रखी और नाजिया के सामने बैठ गया और नाजिया से बातें करने लगा। इसके बाद नाजिया उठकर घर की तरफ आ गई। शाम के खाने के बाद सब लोग बातों में मगन हो गए थे, क्योंकि कल आलिया ने चले जाना था। फरीहा और वो सब बहनें देर तक बातें करती रहीं। नाजिया का बिस्तर भी फरीहा के साथ कमरे में लगा दिया। रात की चाय हमेशा चंदा ही बनाती थी। आज चंदा जब सबको उनके कमरों में चाय देने गई तो नाजिया ने कमरे से बाहर ही इससे अपनी और फरीहा की चाय वाली प्याली ले ली। फरीहा कमरे में मौजूद नहीं थी तो नाजिया अपनी चाय पीने लग गई और फरीहा ने भी कुछ देर बाद आकर वो चाय पी। कुछ देर बाद सब सोने के गरज से लेट चुके थे और फरीहा कुछ ही लम्हों बाद गहरी नींद में चली गई। काफी सारा वक्त इसे सोचने में गुजर गया कि वो जाए आ ना जाए, लेकिन इसकी मोहब्बत इस पर हावी हो गई। वो आहिस्ता से उठी थी। फरीहा अभी भी वैसे ही गहरी नींद में सो रही थी। वो आहिस्ता से बाहर निकली, साहिल के पास चली गई। दरवाजा खुलते ही साहिल आगे आया था। साहिल को महसूस हुआ नाजिया रो रही थी।
साहिल ने इसके चेहरे को हल्की रोशनी में देखा। साहिल परेशान हो गया था। नाजिया, तुम रो क्यों रही हो? साहिल ने इसके चेहरे को देखकर पूछा। नाजिया ने कहा, साहिल मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। साहिल ने इसे अपने गिले से लगा लिया। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। हो सकता है चंद दिनों में ही मैं तुम्हें ले आऊं, वादा करता हूं मैं तुमसे। नाजिया कुछ पुरसुकून हुई तो साहिल ने इसे चारपाई पर बैठा लिया और कहने लगा, नाजिया तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? मेरे दिल को बस तुम ही पसंद आई और पहली नजर में ही पसंद आ गई और तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की और फिर नाजिया वापस आकर सो गई। अगले दिन नाजिया देर से जागी थी। आलिया ने कुछ देर बाद आकर नाजिया को कहा कि वो तैयारी कर ले, आयान आज उन्हें लेने आ रहा है। आलिया के लहजे में सख्ती थी। नाजिया को अजीब सा रवैया लगा आलिया का। आयान दोपहर को उन्हें लेने आ गया था। वो दोनों पहले ही तैयार थीं। आयान भी फिर ज्यादा देर रुका नहीं और उन्हें लेकर जल्दी ही घर वापस लौट आया। आलिया को ससुराल में कुछ ज्यादा मसला नहीं हुआ, वो लोग काफी अच्छे थे। शाम के खाने के बाद नाजिया किचन में बर्तन धो रही थी। ऊपर से आलिया आ गई। नाजिया मेरी बात सुनो और आराम से सुनो। आलिया का लहजा सख्त था। जी भाभी, नाजिया ने आराम से ही जवाब दिया। साहिल और तुम्हारे दरमियान जो चक्कर रहा है वो सब मैं जानती हूँ। अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा पता है तुम्हें? आलिया की इस बात पर नाजिया के हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। नाजिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस सब का क्या अंजाम होगा? तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा। आलिया भाभी, आपको ये सब कैसे पता है? जहाँ तुम दोनों रात को बातें कर रहे थे, इसी कमरे के बाहर मैं तुम दोनों की बातें सुन चुकी हूँ। नाजिया के खौफ से आंसू बहने लगे। ओ भाभी, मुझे साहिल से मोहब्बत हो गई है, नाजिया ने रोते हुए कहा। तो तुम इस मोहब्बत के अंजाम से वाकिफ हो क्या? आलिया ने मजीद गुस्से से देखा था इसे। आप एक बार किसी से बात तो करके देखें इस रिश्ते की। नाजिया के लहजे में लजाजत थी। नाजिया, अभी 4 दिन नहीं गुजरे हमारी शादी को, इतनी जल्दी में क्या बात करूं? आलिया ये कहकर किचन से बाहर चली गई। पीछे नाजिया काफी देर तक वहां रोती रही। बर्तन रखकर वो जाके लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आलिया जब कमरे में आई तो इसका दिमाग नाजिया और साहिल की तरफ ही उलझा हुआ था। आयान को पानी का गिलास पकड़ाकर वो बेड पर बैठ गई। आयान इसका शौहर था, वो अब कभी आयान से दूर होने का सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो साहिल और नाजिया के किए पर फिक्रमंद थी कि अगर किसी को पता चला तो उनका रिश्ता भी खतरे में पड़ सकता है। आयान ने नोट किया था कि आलिया परेशान है। इसने पानी का गिलास साइड पर रखा और पास बैठी आलिया से पूछा, क्या हुआ है मेरी जान, परेशान क्यों हो? आयान ने बहुत मोहब्बत से पूछा। आलिया ने इस वक्त फौरन खुद को संभाल लिया था। नहीं, कुछ नहीं, बस थकी हुई हूँ और तो कोई बात नहीं। मुझसे खफा हो क्या? आया ने इससे पूछा। जी हूँ तो सही, अब एक दिन की दुल्हन को छोड़कर शहर चले गए, आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। आयान को इस पर प्यार आया था। मैं कब जाना चाहता था, बस मजबूरी थी। फिर आयान ने कहा, आलिया तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, मुझे दिल चाहता है तुम्हें एक लम्हा भी खुद से दूर ना करूं। फिर मैं तुम्हें छोड़कर जाने का तो सोच भी नहीं सकता। फिर दोनों सो गए। अगले आने वाले 2 दिनों में आलिया भी परेशान रही और नाजिया तो वैसे ही गम में घुली जा रही थी। 2 दिन बाद आलिया ने आयान से इजाजत ली और मैके आ गई। वो साहिल से इसी सिलसिले में बात करना चाहती थी। दोपहर के बाद आलिया ने साथ बने हुए इहाते में जाकर साहिल से सारी बात की तो वो नाजिया की वजह से परेशान हो गया। साहिल तुम अब्बा से बात कर लो, मैं अम्मा को कहती हूँ कि जल्दी ही ये रिश्ता कर ले। तुम अब जोर जबरदस्ती से जैसे भी सबको राजी करो, लेकिन ये सब जल्दी कर लो, क्योंकि अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। फिर आलिया शाम को ही अपने घर वापस चली गई। नाजिया को रात में वो सब बता चुकी थी तो नाजिया ने मजीद रोना शुरू कर दिया। आलिया ने तासुफ से इसे देखा था और इसे सब ठीक होने की तसल्ली देकर चली गई, जबकि वो खुद भी परेशान थी कि आगे सब ठीक होगा भी या नहीं। फरीहा भी शादी के हंगामे के बाद अब वही रोज के कामों में लग गई थी। मैट्रिक से आगे उनकी किसी बहन भाई की भी तालीम न थी, वजह उनके माशी हालात ही थे। फरीहा की बहनें भी दिन भर घर ही रहती। उनके बाप को सबकी शादियों की शदीद फिक्र थी। वो खुद भी वो बीमार रहता था, इसीलिए अपने फर्ज जल्दी से जल्दी पूरे करना चाहता था। फरीहा का दोबारा काशिफ से सामना तो नहीं हुआ, लेकिन वो उन्हें लम्हों के जेर असर रहती जिनमें काशिफ इससे इजहार मोहब्बत करके गया था।
फरीहा को यकीन था कि काशिफ सबको राजी करके इसे अपने साथ ले जाएगा। वैसे भी काशिफ माली हालात में खाता पीता था और बेइंतहा खूबसूरत भी था। फरीहा का दिल इसके बारे में सोच सोच के ही बेकरार हो जाता था। साहिल ने अपनी माँ से नाजिया से रिश्ते की बात की। वो राजी थी, लेकिन सबसे बड़ा मसला उनके बाप को राजी करना था। पर दोनों माँ बेटे ने साहिल के बाप से जब इस सब के बारे में जिक्र किया तो हैरत अंगेज तौर पर वो फौरन ही मान गया। वो वैसे भी चाहता था कि इसी खानदान से उनका ताल्लुक मजबूत हो जाए और मजीद रिश्तेदारियों से बचा जाए, क्योंकि इसे अभी मजीद 3 बेटियों की शादियां भी करनी है। एक हफ्ते बाद साहिल के वालिदैन नाजिया का रिश्ता लेकर उसके घर चले गए। नाजिया के बाप ने सारी बात सुनने के बाद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहता कि एक ही जगह दोनों बच्चों की शादी करूं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत मसाइल होते हैं। नाजिया के बाप ने बात ही खत्म कर दी। साहिल के वालिदैन मजीद जोर देने की बजाय घर वापस आ गए। साहिल जो के इंतजार में बैठा था, ये सब सुनकर बहुत परेशान हुआ। वो वहां से उठकर अपने इसी कमरे में आ गया जहां नाजिया अपनी यादें छोड़ गई थी। आलिया को भी जब सब पता चला तो वो परेशान हो गई। नाजिया ने तो वैसे भी इस बात का खुद को रोग लगा लिया था। आलिया ने रात को आयान से इस बारे में बात की। आयान तो वैसे भी आलिया की हाँ में हाँ मिलाता था। आलिया आयान को कहती रही कि वो ये रिश्ता लाजमी करवाए, नहीं तो वो मैके चली जाएगी। आयान ने अपने बाप से बहुत बार इस सिलसिले में बात की, लेकिन कोई खास पेशरफ्त न हुई। नाजिया का बाप कुछ ज्यादा रद्द अमल ही न देखा रहा था। आलिया अब जब मैके गई तो वो वापस ही नहीं आई। आयान के लेने जाने पर भी वो उसके साथ न आई। आयान आलिया के बगैर रह नहीं पा रहा था और आखिरकार इसने अपने बाप से बात करना ही खत्म कर दिया कि वो जानबूझकर ये रिश्ता नहीं कर रहे ताकि उनके बेटे का घर खराब हो जाए। कुछ दिनों की सर्द जंग के बाद नाजिया का बाप इस रिश्ते पर राजी हो गया। इस खबर से दोनों घरानों में खुशी की लहर दौड़ गई। नाजिया का खुशी से बुरा हाल था। अगले महीने सादगी से निकाह की रस्म रखी गई। साहिल का चचाजाद जुबैर भी अगले महीने अमेरिका से वापस आ रहा था। वो 10 साल पहले अमेरिका गया था। अब तो उनके चचा के हालात बेहतरीन हो गए थे। साहिल के चचा ने जुबैर के जाने के बाद बहुत सी जमीनें खरीद ली थीं और उनके खानदान में अना और गुरूर भी आ चुका था। जुबैर की आमद भी अगले महीने ही थी, तो इसीलिए अगले महीने की ही तारीख रखी गई और घर में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। काशिफ अपने वालिदैन से बात कर चुका था। वो लोग फरीहा का रिश्ता लेके आना चाहते थे, लेकिन फिर अब साहिल की शादी की वजह से रुक गए। फरीहा हर दिन ही काशिफ का इंतजार करती कि वो कब आए तो मैं उसका दीदार कर पाऊं। साहिल आज खुद जाकर काशिफ को बिला के लाया था कि कुछ कामों में वो हाथ बटा दे। काशिफ जब साहिल के साथ अंदर आया तो नानी रशीदा और फरीहा की मां सामने ही बिछी चारपाई पर कुछ कपड़े रखकर दुरुस्त कर रही थी। काशिफ ने आकर उनसे सलाम लिया। वो वहां साथ पड़ी चारपाई पर साहिल के पास ही बैठ गया, लेकिन इसकी नजर अपनी महबूबा को ही तलाश करती रही। कुछ देर बाद फरीहा आई तो वो काफी परेशान थी और फिर फरीहा छत पर चली गई। कुछ देर बाद काशिफ भी छत पर आ गया और फरीहा को देखा। फरीहा वाकई में परेशान हो चुकी थी। काशिफ ने फरीहा की कैफियत समझते हुए आगे बढ़कर इसे गिले लगा लिया। फरीहा के आंसुओं से काशिफ का कर्ता भीग गया था। तुम रो क्यों रही हो? काशिफ ने बहुत प्यार से फरीहा से दरियाफ्त किया। काशिफ अगर अब्बा ना माना तो? फरीहा ने फिक्रमंद होते हुए कहा। तुम मान जाओ, बाकी सबको मैं मिला लूंगा। बताओ तुम राजी हो? काशिफ ने मखमूर लहजे में कहा था। फरीहा मजीद शर्मा गई। काशिफ को इसका यही अंदाज पसंद था और आज तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे जाने दो, मैं बाद में बताऊंगी। चलो हम इंतजार कर लेते हैं, तब तक अब कुछ वक्त दे दो हमें। फरीहा फौरन नीचे चली गई। वो अजीब कैफियत से गुजर रही थी। काशिफ कुछ देर वहां रुका रहा, फिर वो भी नीचे आ गया। मेहंदी से अगले दिन बारात भी हो गई। नाजिया साहिल की दुल्हन बनकर इस घर में मौजूद थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। साहिल और नाजिया की मोहब्बत को मंजिल मिल गई, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वलीमा के दिन काशिफ भी आया हुआ था, लेकिन फरीहा से इसकी अलग मुलाकात नहीं हुई। शादी गुजर जाने के बाद सब कुछ पहले की तरह ही हो गया था। बस अब जुबैर फरीहा के घर ज्यादा जाने लग गया था। वो गौर से फरीहा को देखता था। फरीहा को इससे शदीद नफरत महसूस होती थी। बहरहाल वो अपने बाप को जानती थी, इसीलिए खामोश रही। काशिफ के वालिदैन फरीहा का रिश्ता मांगने उनके घर आए। फरीहा को तो पहले ही पता था। इस दिन फरीहा और काशिफ दोनों के लिए इंतजार की घड़ियां तवील होती गईं।
उनके वापस चले जाने पर फरीहा ने अपनी माँ से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन इसने कोई खास जवाब नहीं दिया। वो नाजिया से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन नाजिया अगले दिन अपने मैके चली गई। फरीहा अब ये बात बस काशिफ से पूछ सकती थी, पर काशिफ से इसकी मुलाकात होना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो 2 दिन से उनके घर भी नहीं आ रहा था। फरीहा का दिल कट रहा था। इसी कश्मकश में आज इसे तीसरा रोज था। वो कमरे में अलमारी से कपड़ों को निकाल निकाल कर तरतीब से रख रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाजा खोलने चली गई। सामने इसे एक औरत और एक बुजुर्ग नजर आए। अभी वो उनको सलाम ही कर रही थी कि इतने में फरीहा की माँ भी आ गई। वो उन दोनों को लेकर साथ घर आ गई। फरीहा ने उनके लिए चाय का बंदोबस्त किया। जब वो चाय लेके जाने लगी तो इसकी माँ ने इसे मना कर दिया और